सभी को हरिओम सुप्रभात। चलिए, इस सत्र की शुरुआत हम ओमकार और प्रार्थना के साथ करेंगे। सुखपूर्वक बैठें, आरामदायक स्थिति में आ जाएं। धीरे से करेंगे आंखों को बंद। आती जाती सांसों पर नजर। सत्र हम ओमकार और प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे। गहरी लंबी सांस अंदर। ओ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आंखें बंद ही रखेंगे। ओमकार प्रार्थना के सकारात्मक परिणामों को अपने तन मन और सांसों पर महसूस करेंगे। एक छोटी सी मुस्कान के साथ धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। आप सभी का इस सत्र में फिर से स्वागत है। सभी को हरिओम। हम सब यहाँ वेदांत के साधक हैं। हमारी पूरी साधना को हम यानी हु एम आई, मैं कौन हूं, जानने के लिए है। हरि की कृपा से हम अगले 7 सत्रों में निर्वाण षटकम के साथ अपनी साधना को आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। निर्वाण षटकम को आत्म षटकम भी कहा जाता है। यह भगवान श्री आदि शंकराचार्य जी द्वारा रचित 6 श्लोकों का एक स्तोत्र है। प्रत्येक श्लोक में 4 चरण हैं। पहले 3 में यह स्पष्ट किया गया है कि मैं क्या नहीं हूं, और अंत में बताया गया है कि मैं कौन हूं। निर्वाण षटकम हमें हमारी वास्तविक पहचान, जो कि शुद्ध, शाश्वत और आनंदमय चेतना है, उसे जानने में मदद करता है। वेदांत के साधक हैं तो हमें विश्वास की छलांग लगाने में कोई संकोच नहीं होगा। इसीलिए हम सीधे पहले 4थे चरण पर ही आज ध्यान केंद्रित करेंगे और कल से एक एक श्लोक से एक एक सत्र करेंगे। 4थे चरण में क्या कहा गया है? चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम means I am that consciousness, bliss. I am Shiva. I am that Shiva. शिवा मतलब ऑस्पिशियसनेस। हम जिस रूप की पूजा करते हैं वो नहीं, वो द ट्रू एसेंशियल शिव तत्व, द नेचर सत्य ऑफ सत्य। I am Satchidananda Swarupa. I am the nature of existence, consciousness, bliss. अब
इतने बैकग्राउंड के बाद चलिए हम अपने प्रैक्टिस की तरफ आगे बढ़ते हैं। स्टेप बाय स्टेप करेंगे, क्रमिक विधि से शुरू करेंगे। सुखपूर्वक किसी भी आधार आसन में बैठे। सुखासन, वज्रासन, पद्मासन, जिसमें भी आप बैठे हैं सुखपूर्वक बैठे। चेयर पे बैठे हैं तो भी ठीक है, केवल ध्यान रहे सिर, गर्दन, रीढ़ एक सीध में, पैर को झुला कर नहीं बैठेंगे। अपने पैरों के नीचे एक कारपेट या स्टूल रखें। आपके हाथ आपकी गोद में या आपके घुटनों पर आराम से, हथेलियां आसमान की तरफ, हाथ या तो आराम से द्रोण मुद्रा में घुटनों पर या ज्ञान मुद्रा में, और गोद में है तो पद्म मुद्रा में रखें। अब धीरे से करेंगे अपनी आंखों को बंद। हृदय में कृतज्ञता का भाव, नियमित रूप से हम साधना कर पा रहे हैं, ये निश्चित रूप से भगवान की कृपा का प्रतीक है। महसूस करें कि ईश्वर की कृपा आपके साथ है, आपके संपूर्ण अस्तित्व में व्याप्त है। धीरे से अपने वातावरण के प्रति जागरूक हो जाएंगे। आपके कानों तक जो भी ध्वनि पहुंच रही हो उसे केवल जान लेंगे। आपके कक्ष में से हो या बाहर से हो, केवल ध्वनि नहीं, आपको कोई भी अनुभूति हो उसे भी जान लें। पैरों के नीचे की कालीन या कोई स्टूल रखा हो, कुर्सी या आपके आसन की अनुभूति जिस पे आप बैठे हैं, वस्त्रों का स्पर्श, हवा में उष्णता या ठंडक, शरीर की कोई भी अनुभूति, कोई भी संवेदना, आराम या असुविधा, जो जैसा है वैसा है। कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, केवल तटस्थ भाव, साक्षी भाव बनाए रखेंगे। अब धीरे से ध्यान अपने शरीर पर ले आएंगे। अपने शरीर का मानसिक अवलोकन करते जाएंगे। आपका ध्यान सिर से लेकर पैरों के पंजों तक ले जाएं। प्रत्येक भाग को आराम दें जिससे आपका शरीर स्थिर और एक शिथिल अवस्था में आ जाए। शिथिल करें अपने पूरे चेहरे को, आंख, नाक, चेहरे पे मुस्कान बनाए रखें। गर्दन को करे शिथिल, कंधों को दे आराम। आपकी भुजाएं कोहनी से लेकर उंगलियों तक, पूरा पीठ, मेरुदंड, छाती और आपका उदर, दोनों पैरों को नितंब से लेकर पैरों की उंगलियों तक पूरी तरह से शिथिल करें। तटस्थ भाव से अपने पूरे शरीर को
देखते जाएं। अपने आप को अब हम कुछ सकारात्मक सुझाव देंगे। अगले आधे घंटे तक मैं स्थिर रहूंगा। अपने आप को मन ही मन में कहें, मेंटली वर्बलाइज। अपनी पूरी इच्छा शक्ति के साथ स्थिर बैठने का संकल्प करें। सांस लेने के अलावा कोई अन्य गतिविधि नहीं। मैं स्थिर हूं, मेरा शरीर पूरी तरह से अडोल। दूसरा सुझाव, अगले आधे घंटे तक मैं सतर्क हूं, जागृत हूं और शांत हूं। आई विल बी अलर्ट, अवेक एंड पीसफुल फॉर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। और इस साधना के अवधि भर के लिए मैं केवल एक साधक हूं और इस समय ध्यान मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। अब धीरे से ध्यान अपनी आती जाती सांसों पर ले आएं। नैसर्गिक श्वसन। सांसों की लय में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। जो जैसा है वैसा है, केवल जान लेंगे। कोई भी सांस हमारे ज्ञान के बिना ना ही अंदर आने पाए और हमारे ध्यान के बिना बाहर जाने पाए। हम अपने सांसों के साक्षी हैं। इस दौरान हम यही भाव बनाए रखेंगे कि हम अपने सांसों को देख रहे हैं। हर सांस हमारे पूरे शरीर को ऊर्जावान्वित कर रही है और हमारा शरीर शिथिल होते जा रहा है। पूरा ध्यान नासिका के द्वारों पर रखें। एक सांस आई, एक सांस गई। पूरा ध्यान सांसों पर। मन को एकाग्र करने का सबसे सरल उपाय सांसों पर ध्यान। अगर इस बीच हमारा मन भटक जाए तो उसे वापस अपने सांसों पर ले आएं। सांसों की गिनती करेंगे। एक सांस आई, एक सांस गई। सांस गिनेंगे एक। उसी प्रकार से 1 inhalation, 1 exhalation. Count 2. अपने लय से सांसों की गिनती करते जाएं। अपनी
शारीरिक अवस्था के प्रति भी बीच बीच में जागरूक रहें। देखें सर, गर्दन, मेरुदंड एक सीध में है या नहीं। जैसे जैसे आप ध्यान सांसों पर लगाते जाएंगे, मन शांत होने लगेगा। सांसें गहरी और लंबी स्वतः ही होने लगेंगी। केवल जान लें, कभी निद्रा या तंद्रा की अवस्था भी आ सकती है। जागरूक रहें, सतर्क रहें। साक्षी भाव, तटस्थ भाव बनाए रखें। धीरे से ध्यान सांसों से हटाते हुए भ्रू मध्य में ले आए, जहां हम टीका लगाते हैं या हमारी बिंदी लगाते हैं। भ्रू मध्य में एक ज्योति की कल्पना करें। इस ज्योति में अपने सद्गुरु के स्वरूप का आह्वान करें। ऐसा अनुभव करें कि आप अपने सद्गुरु के समक्ष हैं। हाथ जोड़कर उनके समीप आप बैठे हुए हैं। गुरु के प्रति कृतज्ञता का भाव, पूर्ण शरणागति और भक्ति भाव के साथ चलिए हम एक साथ चैंट करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म
तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु की कृपा से, जो गुरु से हमें ज्ञान मिला है, हम उसका चिंतन कर पा रहे हैं और शिव तत्व को प्राप्त कर पाए, यही सद्गुरु से प्रार्थना है। सद्गुरु के चरणों में कुछ पुष्प अर्पण करेंगे। एक प्रदक्षिणा भी करेंगे और प्रणाम करेंगे। सद्गुरु शिव है, शिव ही सद्गुरु है। हम अब शिवोहम का 11 बार मानसिक जप करेंगे। केवल दोहराने के लिए नहीं मंत्र के समान, बल्कि पूर्ण भावना के साथ कि वह शिव मैं ही हूं, मैं ये जीव नहीं। आई एम दैट प्योर कॉन्शियसनेस, आई एम ब्लिस, आई एम दैट शिवा। सांस अंदर लेते हुए शिवों का मानसिक उच्चारण करेंगे और सांस छोड़ते हुए हम का उच्चारण करेंगे। सांस अंदर शिव, सांस बाहर हम। शिवो हम। आप अपनी गति से, मेरे निर्देशों के बिना शिवोहम चैंट करते जाएं।
अगर मन भटके तो उसे वापस शिवोहम पर ले आए। चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 सदा चिन्मयोऽहं सदा सच्चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 सदा चिन्मयोऽहम् अचल। I am that consciousness, bliss. I am Shiva. Shiva is auspiciousness, जो सत्य है। I am सच्चिदानंद रूप स्वरूप। I am the nature of existence, consciousness, bliss. मैं अनंत हूं, अजन्मा हूं, असीम हूं। मैं प्रकाशक हूं इस शरीर मन बुद्धि का। BMI प्रकाशित है, मैं उसका दृष्टा हूं, अप्रभावित, असंबंधित दृष्टा। अपने शरीर के, मन के, बुद्धि की स्थिति के प्रति सचेत हो जाएं। हमें कोई नियंत्रण नहीं करना है, ना ही बदलना है कुछ, केवल साक्षी भाव बनाए रखना है। अगर मन शांत है तो जान ले, अगर मन भटक गया है तो वो भी जान ले। सांसें अगर धीमी है, पहचान ले। अगर ऊंची है तो कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। ना ये शरीर हूं, ना मैं ये मन हूं, और ना मैं ये सांसें हूं। मन में जो भी विचार चल रहे हैं
उसके प्रति भी तटस्थ रहें। मैं वह चेतना हूं जो ये सब कुछ देख रहा है। मैं वही अप्रभावित असंबंधित दृष्टा हूं, साक्षी हूं। हरि कृपा से, सद्गुरु के आशीर्वाद से हम इस अवस्था में स्थित हो पा रहे हैं। उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम। अपने संपूर्ण अस्तित्व में गुरु कृपा को अनुभव करें। हम चेतना के रूपन में भगवान के साथ अपनी एकता का अनुभव करें। सद्गुरु के स्वरूप को अपने हृदय में फिर से स्थापित करें। और पूरे दिन के हमारे सांसारिक कार्य में प्रयास करेंगे कि इस स्थिति को याद रखें। अपनी सांसों के प्रति सजग हो जाएं। अपने शरीर के प्रति सजग हो जाएं। आसपास में होने वाले घटनाओं के प्रति सचेत हो जाएं। हम सभी के कल्याण के लिए प्रार्थना करेंगे। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में ले आए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति
शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आंखें बंद ही रखेंगे। ओमकार प्रार्थना के सकारात्मक परिणामों को अपने तन, मन और सांसों पर महसूस करेंगे। अब दोनों हथेलियों में थोड़ा सा घर्षण करेंगे, कुछ ऊर्जा का निर्माण करेंगे और इस ऊर्जा को अपने पूरे चेहरे पर, अपने कंधों पर, भुजाओं पे, हाथों पर, पेट, उदर, छाती, पैरों पर फैलाते हुए फिर से दोनों हथेलियां एक साथ थोड़ा और घर्षण करेंगे और हथेलियों को कप बनाते हुए अपने आंखों पर रखेंगे। उष्णता का एहसास। इस अंधेरे में अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। पहले अपने हथेलियों में ही देखेंगे। चेहरे पे एक मुस्कान बनाए रखेंगे और अब आप सामने देख सकते हैं। हरिओम। मेरे साथ अभ्यास करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल सुबह फिर मिलेंगे और कल से फिर फर्स्ट श्लोक के साथ हम शुरू करेंगे। प्रणाम।